अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो मैं हूं अनब गौहर आपके साथ, और आज हम जी इतने कमाल की, इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं, जो कि है जी शामी कबाब की रेसिपी। और ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं ना जाली वाले कबाब, कि मैं आपको क्या बताऊं। शामी कबाब को अगर हम दुख सुख का साथी कहें तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब हम खुश होते हैं तब भी हम चाय के साथ शामी कबाब खाते हैं तो दिल खुश हो जाता है, और जब हम दुखी होते हैं, घर में खाना नहीं बनाते, तो शामी कबाब हम फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। और अगर किसी ने फ्राई नहीं खाने होते तो हम इसका टकाटक बना लेते हैं, तो वो भी बहुत बेहतरीन बनता है। रोटी के साथ खाना पकाने की जरूरत ही नहीं होती। तो दुख सुख का साथी जो होता है शामी कबाब होता है। आप इसको बना के लाजमी अपनी फ्रिज में रखें। और जी इसके साथ साथ ये बिरयानी और पुलाव का भी साथी होता है, तो सबका साथी है, तो हमें साथी को हमेशा साथ ही रखना चाहिए। तो जी ये शामी कबाब आप फ्रीज करके रख सकते हैं 5 से 6 महीने तक। इनका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं होगा, टेस्ट भी नहीं चेंज होगा, स्मेल भी नहीं आएगी, और जी आप मुफ्त की तारीफे भी 100% वसूल करते रहेंगे। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। लास्ट तक आपने रेसिपी जरूर देखनी है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट समझ आ जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे लिए मैंने 1 किलो दाल चना, जिसे मैंने रात भर भिगो के रखा था, और उसके बाद सुबह उठ के मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर दिया। साथ ही हमें चाहिए 1 किलो बीफ, ठीक है, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश आपने कैसे कर लेना है जी, कि आपने पानी लेना है एक बाउल के अंदर, और उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून सिरके के ऐड करने हैं। उसके बाद आपने गोश्त को ना उसमें डिप रहने देना है कोई 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद आपने गोश्त को अच्छी तरह से धो लेना है, और इसकी इस तरह से छोटी छोटी बोटियां कर देनी है, ठीक है जी। उससे क्या होता है जी, जब आप अपने कबाब 5 से 6 महीने तक फ्रीज करते हैं ना, तो आपके कबाबों में से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। बीफ या चिकन लें, उसको इस तरह से वॉश करना कभी भी ना भूलें। आपकी हांडी में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी इस तरह करने से। और जी यहाँ पे है 2 मीडियम साइज के आलू, जिन्हें मैंने छील के अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, कटिंग भी कर ली है, ठीक है। आप चाहे तो कटिंग कर लें, नहीं चाहे तो ना करें ठीक है जी। तो जी मसालों में हमें चाहिए 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून चाइनीज नमक, 2 टेबलस्पून हमने लेना है सूखा धनिया, जिसे हमने दरदरा सा कूट लिया है। इसके अलावा जी हमें गरम मसाले में चाहिए 1 टेबलस्पून जीरा, 8 से 10 काली मिर्चें, 5 से 6 लौंगे, 1 बादियान का फूल, 1 सिनेमन स्टिक। और जी हमें चाहिए 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसे हमने बारीक कट कर लिया है, और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। ये हमारे मसाले हो चुके हैं कंप्लीट। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब हमने एक साफ सुथरा सा प्रेशर कुकर लेना है, उसके अंदर दाल, गोश्त, आलू और जितने भी मसाले थे सब कुछ ऐड करके 1.5 गिलास हमने पानी डाल देना है, ठीक है। 1.5 गिलास आप डाल दें, पूरा रहेगा आपके जो है ना मटेरियल के लिए। और अपने किचन में ना इस तरह से छोटे मोटे फूल बूटे रख लिया करें, ठीक है। डेकोरेशन पीस देख के बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो आपका माइंड होता है ना फ्रेश हो जाता है, मूड भी अच्छा हो जाता है। तो ये आप मेरी अक्सर वीडियो में देखते होंगे, तो मैंने इस तरह की छोटी छोटी से किचन में रखे हुए हैं, जिसको देख के आपका फ्रेश हो जाता है मूड। तो जी सब कुछ ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह उधम पुधम कर देना है इसमें, जिस तरह रिश्तेदार आपकी जिंदगी को उधम पुधम करके रखते हैं ठीक है जी। रिश्तेदारों मजाक कर रहे हो, दिल पे बिल्कुल नहीं लगा के बैठ जाना, आप आई समझ। तो जी मिक्स करने के बाद आपने इसका ढक्कन अच्छी तरह से कर देना है बंद, एहतियात के साथ। उसके बाद आपने इसको चढ़ा देना है चूल्हे पे। चूल्हे पे चढ़ाने के बाद जी जब इसने आपको पहली सीटी मारनी है ना, तो आपने इसके पास चले जाना है। और जी पास जाने के बाद आपने सबसे पहले इसकी जो है ना आंच हल्की करनी है। जैसे हम दम पे लगाते हैं ना कोई चीज, उससे डबल आंच कर देनी है आपने, ठीक है ना। मतलब हल्की आंच करनी है आपने। और जी उसी आंच पे आपने इसको 30 मिनट तक रखना है, घड़ी देख के 30 मिनट तक रखना है। इंशाल्लाह दाल बहुत अच्छे से गल जाएगी, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल जाएगा। तेज आंच पे हम इसको नहीं जो है ना पकाएंगे, प्रेशर कुकर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये नीचे से लग बहुत जल्दी जाती है ये दाल। तो ये आपने ख्याल रखना है, जब आपकी पहली सीटी बोल जाए तो आपने हल्की आंच पे इसको 30 मिनट तक रखना है, ठीक है जी। तो जी ये देखें 30 मिनट तक मैंने इसको सीटी के बाद रखा था, और ये देखें दाल कितने अच्छे से ये देखें गल चुकी है। एक एक दाना आपने निकाल के देखना है, और इस तरह से ये दाल को आपने चेक करना है। अगर गल गई हो तो वेल एंड गुड। अगर आपकी थोड़ी सी कसर रहती है तो आपने थोड़ा सा पानी ऐड और करना है, और इसको थोड़ी सी देर के लिए और चढ़ा देना है, ठीक है ना, प्रेशर को। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और ये देखें गोश्त भी जो है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से गल चुका है। तो जी ये देखें गोश्त की बोटी भी कितने अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें आराम से हाथ से जो है ना ये टूट रही है, ठीक है। इस तरह से आपने गोश्त गलाना है, इसी तरह से आपने दाल गलानी है, ठीक है, अच्छे से। और ये देखें मैं आपको ना इसका दिखाती हूँ, नीचे इसकी जो बेस है ना प्रेशर कुकर की, बिल्कुल भी नहीं लगी है दाल। ये देखें इसकी बेस बिल्कुल क्लियर है। इसकी वजह यही है, जो हमने 30 मिनट हल्की आंच की थी ना, अगर हम तेज आंच कर देते तो ये यकीनी तौर पे लग जाती, और आपकी जो है ना दाल जल भी जाती है, गोश्त भी लग जाता नीचे से। तो आपने ये एक बहुत अच्छी टिप है कि आपने जब सीटी आनी है
तो उसके बाद आपने जो है ना हल्की आंच पे इसको 30 मिनट ज़रूर देने हैं। और इसका पानी भी देखें कंप्लीट तौर पे जो है ना ड्राई है। अगर आपकी दाल गल जाती है, गोश्त भी गल जाता है और फिर भी आपका थोड़ा सा पानी रहता है, तो आपने क्या करना है, प्रेशर उतारने के बाद थोड़ी सी आंच जो है ना तेज़ करके उसका पानी खुश्क कर देना। अगर दाल और गोश्त गल जाता है तो, अगर नहीं गलता तो दोबारा से आप सीटी लगा दें, ठीक है। तो जी यहाँ पे हमने अपने मटेरियल को चॉपर में डाल दिया है, सारा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके आपने डालना है। ऊपर से मैंने हरी मिर्चें डाली है क्योंकि मेरा जो चॉपर था ना थोड़ा मुश्किल कर रहा था। आपने ना तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चें ले लेनी है और मिर्चों को पहले चॉप करना है, उसके बाद मटेरियल डालना है। मैंने पहले मटेरियल डाल दी और उसके ऊपर मिर्चें डाल दी। ये मैंने जल्दबाजी में किया था क्योंकि चॉपर मेरा तंग कर रहा था। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मिर्चें मोटी रह जाएंगी, ठीक है जी। तो जी फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, मेरे चॉपर ने मुझे दे दिया जवाब, दे दिया धोखा। उसी तरह जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल में आपका लाइक 5 दोस्त आपको धोखा दे देते हैं ना और पेपर नहीं बताता, इसी तरह मेरे साथ ना इस चॉपर ने किया था। फिर जी मुझे इसका अल्टरनेट चाहिए था। अल्टरनेट के लिए एक ही चीज़ जहन में आई और जो थी भी एक ही, वो था सिल पत्थर, ठीक है। फिर हिम्मत ना होने के बावजूद मुझे सिल पत्थर पे पीसना पड़ा। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि सुबह से उठी हुई थी, घर के दूसरे कामकाज और साथ में ये मसला पड़ गया था। ये देखें खलारा पड़ा हुआ है। और फिर जी मैंने जोश के साथ सिल पत्थर पे ही पीस दिया। कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो जी ये देखें जी, ये हमारा मिक्सचर हो चुका है रेडी। बहुत अच्छे से मैंने पीसा था, बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी, एक एक दाना मैंने चुन चुन के पीस दिया था, ठीक है जी। आपने इस तरह से अच्छी तरह आपने चॉपर के अंदर पीस लेना है। अगर आपको सिलपत्थर का पसंद है तो आपने सिलपत्थर के ऊपर पीस लेना है। तो जब हम इसके अंदर लास्ट के मसाले ऐड करते हैं और उन मसालों में क्या जाएगा, हरा धनिया जाएगा तकरीबन 1 मुठ। अगर आपको ज़्यादा हरा धनिया और पुदीना पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लें, ठीक है जी। धनिया और पुदीना आप अपनी पसंद से ले लें, जितना भी आप पसंद करते हैं। उसके अलावा जी 2 अंडे, इसको अच्छी तरह से आपने जो है ना फेंट लेना है। और 2 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, ठीक है जी। तो जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इस डो नीडर की मैंने हेल्प ली और इसके अंदर अपना जो है ना मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, जो कि मेरे लिए आसानी का बाइस बना। शुक्र 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 अल्हम्दुलिल्लाह। मशीनें आपके पास होना तो आपके लिए काम थोड़ा और आसान हो जाता है, और जब कोई मशीन धोखा दे जाए तो उतना ही काम मुश्किल भी हो जाता है। हम इसको हाथ की मदद से भी बहुत अच्छा मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का डो नीडर है तो उसके अंदर तो कमाल की मिक्सेशन होती है। तो जी ये देखिए मिक्सचर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसकी सॉफ्टनेस और थिकनेस आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की होनी चाहिए। ये देखें इसकी सॉफ्टनेस चेक करें और थिकनेस चेक करें। ना इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि आपसे अच्छी तरह से शेप ना बन सके, ना इतना ज़्यादा से हार्ड है कि वो क्रैक्स आ जाएं आपका शामी कबाब बनाते हुए ना। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर शेप बनाने के हवाले से मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब हम ताज़ी जो है मिक्सचर रेडी करते हैं ना और हम इसकी शेप बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है हमारे हथेलियों पे थोड़ा सा चिपकता है, ठीक है। तो आप और फिर ना सॉफ्टनेस की वजह से, क्योंकि गरम गरम थोड़ा सा होता है, नीम गरम सा जैसे होता है ना, तो वो सही तरह शेप में आ नहीं रहा होता, बन तो जाती है लेकिन वो टिकता नहीं है सही तरह से। आपने क्या करना है जी, आपने इसको कवर करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख छोड़ना है, ठीक है ना। रेस्ट करने दें इसको, खुद भी रेस्ट करें। उसके बाद जी 2 घंटे के बाद जब आपने इसको फ्रिज से निकालना है ना, तो आपने देखना है कि आपकी टिक्कियां यूं बनेगी, मतलब फटाफट इतनी मजे की शेप आएगी ना कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये ट्रिक वाकई में काम करती है। तो जब हम इसको रखते हैं फ्रिज में 2 घंटे के लिए, ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। आपने एक बड़ा सा नीट चॉपर ले लेना है, साफ सुथरा, ठीक है। उसके आपने ऊपर नीचे से ये पार्ट्स कट कर देने हैं, ठीक है जी। ये आपने पार्ट्स कट कर देने हैं। उसके बाद एक पार्ट ना आपने साइड का कट करना है, सिर्फ एक साइड का। इस तरह से आपको ना एक बड़ी शीट मिल जाएगी। अब आपने यहाँ पे टिक्कियां रखनी है, ठीक है। जब आप नीचे बेस में टिक्कियां रख लेंगे ना शॉपर के ऊपर, ठीक है, फिर आपने इसको फोल्ड कर देना है उसके ऊपर, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टिक्कियां लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे जब लग जाएंगी तो फिर आपने एक जो है ना इसकी तह फोल्ड कर देनी है। अब आप यहाँ पे टिक्कियां लगा देंगे। अगर आपकी मजीद और हैं तो आप इसी तरह से एक और शॉपर कट करेंगे और उसके ऊपर तह लगा देंगे। इस तरह आपकी एक ही ट्रे के अंदर जो है ना लेयर्स आ जाएंगी काफ़ी, और आपको आसानी हो जाएगी फ्रीज करने में भी। और जब आप इसको निकालेंगे ना, जब इसको अनफ्रीज करेंगे तब भी बहुत आसानी से ये अनफ्रीज हो जाएगी। अब हम जी एक कटोरी में लेंगे ऑयल हम लेंगे अपनी हथेली पे लगाने के लिए। अक्सर अगर टिक्कियाँ चिपकना शुरू हो जाती हैं हमारी हथेली पे, तो अगर हम ऑयल लगा लेते हैं ना शेप बनाते वक्त, तो हमारी हथेली पे टिक्कियाँ चिपकती नहीं है, बहुत आसानी से शेप बन जाती है। और ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं, ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें ये थोड़ा सा थिक हो गया है और इसकी इतनी मज़ेदार शेप बनती है ना। जहाँ पे आप मोड़ेंगे ना, जहाँ पे आप शेप देना चाहेंगे, जिस तरह ये आराम से शेप में आ जाएगा,
जो आपका शामी कबाब होगा ना, बहुत अच्छे से ये मैं आपको अब शामी कबाब जो है बना के दिखाती हूँ। आपने इस तरह से हथेली पे ऑयल लगाना है और इसको प्रेस करते जाना है, ठीक है। अगर आपको शेप बनानी नहीं आती तो ये जो शामी कबाब बनाने का ना वो मिलता है एक सांचा सा, ठीक है, आप वो ले लें। कोई 50 या 100 रुपये का आएगा मेरे ख्याल से मार्केट से, उससे भी बहुत आसानी से शेप बन जाती है, ठीक है। ये आपने इस तरह से शेप बना लेनी है और आपने जिस तरह मैंने बताया ना ट्रे में रखते जाना, उस तरह से आपने लेयर्स की सूरत में ना ट्रे में रखते जाना है, ठीक है जी। तो जी ये देखें हमारे शामी कबाब शेप में आ चुके हैं, ठीक है। आपने इसी तरह लेयर्स में रखना है, एक ही ट्रे में आपका काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। जगह फ्रिज में बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसको ओवरनाइट जो है ना फ्रीजर में रख देना है फ्रीज होने के लिए। तो जी चलें चलते हैं फ्रीजर में रखने के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने कुछ कबाब निकाल लिए थे आपके लिए और अपने लिए कि जी इतनी मेहनत की है, बंदा चख के तो देखता है ना। तो आपने क्या करना है, सिंपली तवे के ऊपर ऑयल डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने ना कबाबों को एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है पलटाना है। ये नहीं कि आपने बार बार एक साइड पलटा दी फिर दूसरी साइड पलटा दी, नहीं, आपने एक तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन होने देना है। उसके बाद जो है आपने एक साइड पलटानी है। जिस तरह ये देखें एक तरफ से अच्छी तरह से हो चुके हैं और फिर मैंने दूसरी साइड पलटाई है। अब नीचे से अच्छी तरह से हो जाएंगे तो हमारे शामी कबाब जो हैं रेडी हो जाएंगे। आपने हल्की आंच पे रख देना, बहुत अच्छे फ्राई होते हैं ये कबाब, बहुत मज़ा देते हैं। ये मैंने अंडे के बगैर जो है फ्राई किए हैं और ये इतने मज़े के जो है ना टेस्ट दे रहे थे कि अंडा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अंडे के बगैर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कबाब फ्राई करना। और जी ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया, मतलब इतने कमाल के बने हैं ना, बहुत ही मज़े के। ये आप खुद देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर है, कितने क्यूट से लग रहे हैं मेरी तरह बिल्कुल। तो जी इसके साथ मैंने सोचा चाय भी होनी चाहिए तो मैंने साथ चाय भी रख दी थी। बहुत अच्छा कम्बिनेशन चाय और शामी कबाब का। तो जी ये देखें ये मैंने प्लेट में भी निकाल दिए थे और ये देखिए खूबसूरती चेक करें आप इनकी कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार थे, बहुत ही कमाल के ये बने हैं। मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के बने हैं। ये देखें सॉफ्टनेस चेक करें इसकी, ये देखें, और इसके ये देखें बारीक रेशे चेक करें। ये बारीक रेशे खाने में इतना मज़ा देते हैं ना कि वो दांतों के नीचे जब आते हैं ना तो मैं कह रही हूँ अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ा देते हैं ये बारीक रेशे, बहुत कमाल के बने हैं। तो आपने ये रेसिपी मेरे कहने पे एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करनी है। आपने एक दफ़ा ये ट्राई कर ली ना तो जी पक्का गारंटी के साथ आपने बार बार ये बनाने हैं। तो जी ये बहुत ही कमाल के आउट क्लास बने थे, मैं आपको क्या बताऊं। ये आप जब बनाएंगी तो आपको पता लग ही जाएगा। अच्छा जी दूसरी तरफ ये देखें जी हमारे ये फ्रीज हो चुके हैं कबाब, ये देखें। और जी ये जो बर्फ़ आपकी शामी कबाब के ऊपर आती है ना, इसको आपने उतार लेना है, ठीक है। इसको आपने उतारना नहीं भूलना, इसको आपने उतार लेना है। और ये देखेंगे सारी बर्फ़ मैंने उतार ली थी। और आपको मैं बताऊं 1 किलो चने की दाल में और 1 किलो गोश्त में ना ये 55 कबाब बने थे, 55 कबाब बने थे हमारे। अब आपने अपना हिसाब देख लेना, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी डबल कर लें, अगर आपको कम चाहिए तो क्वांटिटी इससे हाफ कर लें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो जी ये हम 5 से 6 महीने तक आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, अपने आराम से चला सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने इसको शॉपर में कर लिया था क्योंकि जगह कम गिरती है, तो आपको जिस तरह आसानी हो आप उस तरह रख लें। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके कबाब कैसे बने ये भी आपने ज़रूर बताना है, ठीक है, ताकि दूसरों को आसानी हो जाए। और जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने साथ साथ दूसरों का भी बहुत ज़्यादा और ज़रूर ख्याल रखें। हमेशा खुश रहें, दूसरों को हमेशा खुश रखें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।